एक बार पति ने अपनी पत्नी को किसी बात पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल निकाला और पति की तरफ फेंक दिया। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। इस मामले को कुछ रिश्तेदारों ने मामला और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बनाया, बल्कि बेहद ही संगीन बना दिया। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यहां तक कह दिया कि पति को सैंडल मारने वाली औरत ना तो कभी वफादार होती है और ना ही पतिव्रता होती है। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने के जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं, इसलिए दोनों तरफ से खूब सारे आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों पक्षों के लोग आपस में आरोपों का कोई वॉलीबॉल मैच खेल रहे हों। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई ऐसी असुविधाजनक बातें कहीं। मुकदमा दर्ज करवाया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का, तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। पूरे 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की कॉपी थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत निर्विकार थे। मुकदमा पूरा 2 साल तक चला। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता था। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते थे। दोनों गुस्से में तपने लगते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता था। दोनों के साथ रिश्तेदार भी होते थे, जिनकी हमदर्दियों में विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता था। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लिया करते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते थे। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता था कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते थे। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने भी लगते थे, फिर वह संभल जाते और अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ में होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील भी खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही चाय की दुकान पर बैठे थे, कोल्ड ड्रिंक लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी दोनों एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे, लकड़ी की बेंच और वे दोनों। तभी पत्नी ने कहा, कांग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। तभी पति बोला, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की है। पत्नी ने पूछा, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पति बोला, तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूट गया। तभी पुरुष बोला, वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्त्री की आवाज सपाट थी। वह बोली, मैंने बहुत ज्यादा मानसिक तनाव झेला है, ना इतना दुख और ना इतना गुस्सा। पुरुष बोला, जानता हूं कि पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है, जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम वास्तव में बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पति को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पति ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। पति की ओर देखते हुए पत्नी बोली, हाँ, मैंने गलत कहा था। स्त्री कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं भी कोई और आरोप तुम पर लगा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। इतने में ही प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। स्त्री की आवाज निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा और पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तभी पति ने पूछ लिया, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए और कहा कि ऐसा ही है।
कभी क्रोसिन तो कभी कॉम्बीफ्लैम टैबलेट। पर उसने कहा, तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। इस पर महिला ने हल्की सी फीकी हंसी हंसती और पूछा कि तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है, फिर अटैक तो नहीं पड़े? पुरुष ने जानकारी दी कि अस्थमा, हाँ, वो डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेस अर्थात मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। स्त्री ने पुरुष को देखा और एकटक देखती रही, जैसे वो पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजर हटाई और पूछा, इनहेलर तो नहीं लेते रहते हो ना? पुरुष ने कहा, हाँ लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। तभी स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा, तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी हो रही है। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ। पुरुष इतना कहते कहते रुक गया। तभी स्त्री ने बात पूरी की और कहा, कुछ तनाव के कारण। पुरुष कुछ सोचता रहा और फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। स्त्री ने पूछा, हाँ तो फिर? तो पुरुष बोला, वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। और उसने अपनी मन की बात कही। तभी स्त्री ने स्पष्ट किया कि वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। पुरुष ने कहा कि बिटिया बड़ी होगी, इसलिए खर्चे बढ़ते जाएंगे। तभी स्त्री बोली कि वह तो तुम 6,000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे ना? पुरुष ने उत्तर दिया, हाँ जरूर दूंगा। स्त्री ने कहा कि 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। स्त्री के स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी कि कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई थी। तो फिर पागलों की तरह मुझे बचाने चला आया था। खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को और मुझे बचाने की कोशिशें कर रहा था। कितना अच्छा है ये, मैं ही इसमें खोट निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था, कुछ सोच रहा था कि कितना ध्यान रखती थी ये मेरा। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल दिया करती थी, हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती थी। सेरेटाइड ऑक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और बेचारी ऑक्यूहेलर खरीद कर लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी मेरी परवाह। कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों ही चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर दोनों बेहद खामोश थे। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। तभी पुरुष ने एक झिझकती आवाज में कहा कि मुझे एक बात कहनी है, कह दूं क्या? स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा और कहा, हाँ कहो, क्या बात है? पुरुष ने कहा, डरता हूं। स्त्री बोली, डरो मत, हो सकता है कि तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। तभी पुरुष बोला, तुम बहुत याद आती रही हो। स्त्री ने कहा, तुम भी मुझे बहुत याद आते रहे। पुरुष ने कहा, मैं तुम्हें अब भी बहुत प्रेम करता हूं। स्त्री ने कहा, मैं भी। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम से लग रहे थे। पुरुष ने पूछा, क्या हम दोनों जीवन को एक नया मोड़ नहीं दे सकते? स्त्री ने सवाल किया, कौन सा नया मोड़? अरे वही, क्या हम फिर से साथ साथ नहीं रह सकते? स्त्री ने सवाल किया, कौन सा नया मोड़? पुरुष बोला, क्या हम फिर से साथ साथ नहीं रह सकते? एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। स्त्री ने पूछा, और यह तलाक के पेपर फाड़ देते हैं? पुरुष ने यह कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए और फिर स्त्री ने भी वही किया। जो भी उसके हाथ में तलाक के कागजात थे, उसने भी वे सारे कागज फाड़ दिए। दोनों वहां से उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों ही पक्षों के रिश्तेदार हैरान और परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथों में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ चले। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था, लेकिन वकील और रिश्तेदार बड़े हैरान थे और गुस्से में भी थे। और एक दूसरे से सारे रिश्तेदार बातें कर रहे थे कि अगर इन दोनों को ऐसा ही करना था तो फिर हम लोगों को क्यों परेशान किया, क्यों इतने दिन तक कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाए इन लोगों ने हमसे।
और क्यों केस में इतने पैसे खर्च किए इन्होंने। लेकिन पति पत्नी ने वही किया जो उनके दिल और आत्मा ने आवाज दी। साथियों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जरा सी बात पर कोई भी इतना बड़ा फैसला ना ले कि आपको जिंदगी भर उसका अफसोस रहे। और अगर छोटे मोटे किसी आपसी मतभेद पर बात ज्यादा बढ़ भी जाए और तलाक तक की नौबत आ जाए, तो उससे पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपनी संतान के बारे में जरूर सोच लेना कि उसका भविष्य क्या होगा, क्या संस्कार मिल पाएंगे उस बच्चे को। इसलिए साथियों, ऐसा फैसला करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, वह भी दिल की गहराइयों से। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन घरेलू कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।